You all are doing good. नेक्स्ट टॉपिक है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स एंड टेक्निक्स। थॉमस कार्ले जो फेमस हिस्टोरियन था उसने कहा था कि मैन इज टूल यूजिंग एनिमल, विदाउट टूल्स ही इज नथिंग, विद टूल्स ही इज ऑल। तो एक मिनट इसका नाम भी हाईलाइट कर लेते, थॉमस कार्ले। ये बात याद रखनी है, इस पूरे पैराग्राफ में कुछ भी याद करने वाला नहीं है। असल डेफिनेशन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स की यहाँ से शुरू होती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। आगे एग्जांपल देनी है, यू कैन गिव योर ओन एग्जांपल्स फ्रॉम द रियल लाइफ जो आपको इस डेफिनेशन को पढ़ने के बाद समझ आए। वर्ड कंटिन्यूज टू बिकम मोर कॉम्प्लेक्स. It is even more important for people to develop and use tools, especially for managing important project. अब जैसे कि हम सबको पता है कि एडवांस हो गया टाइम, तो वो यही कह रहे हैं कि आजकल दुनिया इतनी एडवांस हो गई है, तो अब ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि हम टूल्स को यूज़ करें, क्योंकि बिना टूल्स के तो हम किसी भी मैनेज नहीं कर सकते कोई भी प्रोजेक्ट। स्पेशल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में तो टूल्स का बहुत ज़रूरी काम है। नीचे उन्होंने कहा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में टूल्स और टेक्निक्स करती है क्या है, ये असिस्ट करती है। असिस्ट का मतलब होता है हेल्प करना, तो ये हेल्प करती है प्रोजेक्ट मैनेजर्स को और उसकी टीम को, ताकि वो वर्क को अच्छे से कर सके। कौन से वर्क्स को, जो हमने पीछे 10 नॉलेज एरियाज पढ़े थे, उन सारे कामों को। यहाँ पे आप उन सारों के नाम भी लिख सकते हो, बल्कि आपको उनके नाम लिखने पड़ेंगे क्योंकि आगे हम इसी से रेलेवेंट करने लगे। आप यहाँ पर ये डेफिनेशन करोगे और उसके बाद आप ऊपर ये जो 10 नाम है ना, ये 10 नाम प्रोजेक्ट नॉलेज एरियाज, इनके जैसे प्रोजेक्ट स्कोप, प्रोजेक्ट टाइम। अच्छा रुको, नीचे ये इसका एक ग्राफ चार्ट बना हुआ है। चार्ट जो है इसके अंदर सारी चीज़ें दी हुई है ऑलरेडी, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि इनके नामों के साथ ये इसके सारे टूल्स याद करने। सारे टूल्स नहीं, एटलीस्ट हर एक नाम का, हर एक नॉलेज एरिया का 3 से 4 टूल्स तो एटलीस्ट आप कर लो याद, ठीक है। यहाँ तक ये पूरा ग्राफ करना है बस, और उसके अलावा ऊपर कुछ नहीं करना। इस थ्योरी में से बस ये एक लाइन करनी है, थ्योरी में से ऊपर वाली लाइन कर लो, ये मैन यूजिंग टूल वाला, और बस ये इसके नाम कर लो। नेक्स्ट है हमारे पास, अच्छा नेक्स्ट हमारा प्रोजेक्ट सक्सेस। प्रोजेक्ट सक्सेस में हम वो कहते हैं प्रोजेक्ट सक्सेस कैसे डिफाइन होगी और फेलियर कैसे डिफाइन होगा। तो ये 3 चीज़ें हाईलाइट की हुई है, मैंने बस यही याद करना है। इसके एग्जांपल्स आप खुद दे देना अपनी मर्ज़ी से, क्योंकि एग्जांपल्स आपको समझ ही नहीं आने वाली। अगर आ जाती है तो ये कर लेना, वरना अपनी कर देना। अच्छा, अपनी कैसे लिखोगे एग्जांपल? एक एग्जांपल देकर दिखाती हूँ, आसान हो जाएगा काम। जैसे यहाँ पे लिखा है प्रोजेक्ट मेट स्कोप, टाइम एंड कॉस्ट। ये एक पहला पॉइंट है। सक्सेस कैसे डिफाइन होती है कि अगर प्रोजेक्ट टाइम, स्कोप और कॉस्ट गोल्स को मीट कर जाएगा। मेट का मतलब है मीट कर जाना। अगर इन तीनों चीज़ों को मीट कर गया आपका गोल, जो भी सेट किया था आपने एक साबुन की फैक्ट्री बनाई थी। इसकी एग्जांपल ये हो सकती है कि आपने एक साबुन की फैक्ट्री बनाई थी और आपने डिसाइड किया था स्टार्ट करने से पहले कि मैं रोज़ाना 10 साबुन बनाऊंगा और मेरे महीने में 300 साबुन बनेंगे और इसी तरह मुझे सालाना इतना प्रॉफिट होगा। तो आपने ये गोल सेट किया, आपने ये टाइम का भी इसके अंदर बीच में रखा और स्कोप रखा। जैसे आपने कहा स्कोप ही होगा इसका कि जब 10 साबुन बनाऊंगा उसके अंदर से फॉर एग्जांपल 8 साबुन जो या 5 साबुन की जो कॉस्ट है वो मैंने इन्वेस्टमेंट की है उसके अंदर, 3 साबुन की कॉस्ट मेरे एम्प्लॉयमेंट में चले जाएंगे पैसे, और 2 साबुन मेरा प्रॉफिट होगा उसमें से डेली का। तो वो आपने एक स्कोप सेट कर लिया। इसी तरह आपने सोचा इसी तरह मुझे रोज़ 2 साबुन के पैसे बचेंगे, प्रॉफिट होगा, तो इसका मतलब है मैं महीने में 60 साबुन के पैसे अर्न करूँगा, मेरी मंथली इनकम इतनी होगी। तो इस तरह आपने अपना गोल सेट कर लिया और इन द एंड आपके वो गोल्स मीट भी कर गए, तो आपका प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो गया, आपका प्लान सक्सेसफुल हो गया, इसका ये मतलब है। लेकिन अगर आपका वो प्रोजेक्ट या वो प्लान मैच नहीं कर रहा है, आपके एक्सपेंसेस, आपके इन्वेस्टमेंट जो है वो ज़्यादा है, लेकिन आपका प्रॉफिट वो 2 साबुन का नहीं बच रहा आपको, या 2 साबुन के पैसे आपके प्रॉफिट में नहीं आ रहे, तो दिस मीन योर प्रोजेक्ट इज़ फेल्ड। नेक्स्ट हमारे पास सेटिस्फाइड द कस्टमर एंड स्पॉन्सर। वो कैसे फेल होगा, यह सक्सेसफुल कैसे होगा? कस्टमर और स्पॉन्सर से, जाहिर सी बात है जो हमारे कस्टमर्स हैं अगर उन्हें साबुन पसंद ही नहीं आएगा तो वो परचेज़ नहीं करेंगे, तो आपकी लगाई गई कॉस्ट जो है वो वेस्ट हो जाएगी और वो साबुन जो है वो वेस्ट हो जाएगी। वो जब सेल आउट ही नहीं होगे तो वो आपका डेली बिकेगा नहीं 10 साबुन, आप 10 साबुन डेली बनाओगे नहीं, मंथली आपका 300 का टारगेट नहीं पूरा होगा और आपका गोल जो होगा वो फेल हो जाएगा, ठीक है। तो
कस्टमर को सेटिस्फाइड करना ज़रूरी है, स्पॉन्सर सेटिस्फाइड ऑटोमेटिकली हो जाता है जब उस स्पॉन्सर्स वो होते हैं जो आपको पैसे इन्वेस्टमेंट के लिए देते हैं, ठीक है। तो रिजल्ट प्रोजेक्ट मीट इट्स मेन ऑब्जेक्टिव। अच्छा, लास्ट है कि प्रोजेक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव उससे मीट करना चाहिए। आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? पैसे कमाना। तो पैसे आपके आते रहने चाहिए, या गुड रिटर्न्स, आपके इन्वेस्टमेंट जो भी आपने की उसके अंदर आपको कुछ ना कुछ मिलते रहना चाहिए, तो वो आपका प्रोजेक्ट सक्सेसफुल है। बस ये 3 चीज़ें याद करनी। नीचे ये 10 मैंने हाईलाइट किए हुए, ये प्रोजेक्ट को हेल्प करते सक्सीड करने में। क्या चीज़? एग्जीक्यूटिव सपोर्ट, यूज़र इन्वॉल्वमेंट, क्लियर बिजनेस ऑब्जेक्टिव, ये सब कुछ इसके अंदर ये हेल्प करते। तो ये अगर क्वेश्चन आ जाता है हेल्प का तो ये क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास ये क्या चीज़ है? रीजंस वाई फेडरल टेक्निकल प्रोजेक्ट सक्सीड, ये इसके रीज़न है। अच्छा जी, नेक्स्ट एक मिनट रुक जाए, मैं